हरे जय जय राम कृष्ण 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 जय जय राम कृष्ण हरे
भगवान का दायां हाथ है, चतुर्थ स्कंद बायां हाथ है, पंचम स्कंद भगवान के उरु देश है, बायां और दायां पश्चिम षष्टम। अष्टम स्कंद उदर प्रदेश है भगवान का, मनमंत्र स्कंद। समस्त मनमंत्र इस भगवान के उदर में विराजमान होते हैं। दसम स्कंद हृदय है, जहां भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद भगवान का मुख कमल है। द्वादश स्कंद शिरोभाग है। इस तरह से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, विराट रूप का वर्णन 18,000 श्लोकों में किया गया। ऐसा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। माताओं की आवाज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आवाज नहीं आनी किसी की। मोबाइल भी बंद रहेगा, मुंह भी बंद रहेगा। अच्छे स्टूडेंट की तरह डिसिप्लिन, ताकि लगे कि यहाँ के लोग शिक्षित हैं, डॉक्टर वाला के लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ऐसा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। शब्द में विग्रह है और शब्द के द्वारा ही ये ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं हमारे। प्रविष्टा कर्ण नंदेन, कर्ण रंध्रों से कानों के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में, और हृदय में ये छवि बन जाए, शब्दमयी छवि बन जाए। श्लोक पढ़ते पढ़ते भगवान के दर्शन हो, श्लोक पढ़ते पढ़ते भगवान पर ध्यान जाए, श्लोक सुनते सुनते ध्यान जाए, पढ़ते पढ़ते ध्यान जाए। ऐसे ये दिव्य 18,000 श्लोक समाधि भाषा में लिखी गई। ये भगवान की दिव्य कृति है, भगवत स्वरूप है, भगवान का ही विग्रह माना जाता है। इसलिए जैसी भगवान की पूजन होती है, वैसे ही इस ग्रंथ की पूजन होती है। सब जगह सिख लोग भी ग्रंथ को बड़ा आदर देते हैं, मुस्लिम भाई भी ग्रंथ को बड़ा आदर देते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कुरान खुदा का ही घर है, एक फकीर कहते थे। ऐसे ही गीता श्री कृष्ण का घर है, भागवत श्री कृष्ण का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ ऐसा भी कहा, गीता मेरा हृदय है। एक कार्यकर्ता घूमता रहेगा, पीछे भी आवाज ना आए, हमारे बाहर भी ना आए, कहीं ना आए, सराउंडिंग। बैठिए। तो नारायण भगवान का ये विराट स्वरूप है। सारा जगत भगवान का विराट स्वरूप है। यह बोध श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग प्राप्त करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा होता है। करते 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 थोड़ा थोड़ा। एक संत थे वृंदावन में, वो श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। एक एक श्लोक में रुक जाते, घंटों चिंतन करते रहते, फिर पाठ करते रहते, चिंतन करते रहते, फिर पाठ करते रहते। ऐसे करते करते उन्होंने 1008 पाठ श्रीमद् भागवत के किए। वो कहते थे अब मेरे को एक एक श्लोक में ठाकुर जी के दर्शन होते, एक एक श्लोक में भगवान की छवि दिखाई देती। ये निष्ठा है। श्रद्धा से श्रवण करें, श्रद्धा से स्वाध्याय करें, तो असंभव नहीं, अशक्य नहीं, नथिंग इम्पॉसिबल। ऐसा भगवान का
ये वांग्मय स्वरूप आज हमको प्राप्त हो गया है। बड़ी श्रद्धा से श्रवण कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर विराजमान होइए। एक अनुष्ठान है ये, और अनुष्ठान से अधिक सत्संग है, जो कि जीवन के परम पुरुषार्थ आत्मकल्याण का परम साधन है। साधारण कथा हो रही है, साधारण रूप से हम चले जाते हैं, साधारण रूप से घंटा एक घंटा सुन लेते हैं। बहुत से लोग तो इसलिए श्रद्धा ना होते हुए भी आ जाते हैं कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, औपचारिकता पूरी करनी है। आयोजक ने बुलाया है, हम आगे नहीं तो वो माइंड करेंगे कि देखो हमने बुलाया, ये नहीं आया, अब इनके यहाँ कोई, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो वो भी नहीं आएंगे। इस तरह से व्यवहारिक रूप से आते हैं, उससे लाभ नहीं होता, उससे फायदा नहीं होता। लाभ तब होता है जब इसमें श्रद्धा से डुबकी लगाए, श्रद्धा पूर्वक गहराई से इसका रसपान करें। ऐसा दिव्य रस सुखदेव जी जैसे महायोगी, परीक्षित जैसे महायोगी इसका पान करते हैं। सुखदेव जी मुख से पान करते हैं, कहते कहते समाधिस्थ हो जाते हैं। परीक्षित जी कान से रसपान करते हैं। प्रविष्टा कर्ण रंधे नहीं, ब्रजांगनाएं हर एक इंद्री से पान करती हैं इस रस का। गोवीर इंद्रिय पिबती इति गोपी, हर एक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करते हैं। परीक्षित जी महाराज तो केवल कान से पान करते हैं और इतने आह्लादित हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि 7 दिन तक लगातार इस रस में डूबे रहे और डूबे डूबे ही महासमाधि को प्राप्त करे, सदा के लिए अमर हो गए। श्रोता, वक्ता का तो कहना ही क्या, महायोगी हैं। ये योगियों का ही ग्रंथ है, योगियों का ही खजाना है। भोगी लोग न कहने के अधिकारी हैं, न सुनने के अधिकारी। फिर भी कृपा करके संत लोग कहते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है, वैसे भी हम लोग भी कहने सुनने का प्रयास करते हैं। जस्ट लर्निंग, थोड़ा बहुत स्वाद आ जाए, थोड़ा स्वाद लग जाए, 7 दिन कहते सुनते ठाकुर जी कृपा हो जाए। इसलिए श्रोता लोग बार बार सुनते हैं, मुहुर्मुहु बार बार सुनते हैं, सदा ही इसका श्रवण करते हैं। सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाचरेत्। सदा सेव्यः, सदा ही सेवन करने योग्य है, सदा ही सेवन करने योग्य है। दोहराया इस श्लोक पाद को, सदा सेव्यः, सदा ही श्रवण करने योग्य, निरंतर श्रवण करने योग्य है। 2 इंद्रियों से संसार का विषय अंदर घुसता है और घुसते ही टेंशन देता है, घुसते ही अशांति प्रदान करता है। एक तो कानों से और दूसरा आंखों से। कुछ चीजें हम कुछ कचरा सुनकर भरते हैं, कुछ देखकर भरते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे है, सुनते हैं। कुछ देखते रहते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं। ये माताएं एक दूसरे को देखती हैं, कैसा श्रृंगार करती है दूसरी। राम प्यारी की साड़ी कैसी है, श्याम प्यारी की कैसी है, कृष्ण प्यारी की तो बहुत अच्छी है, पीली पीली।
बहुत सुंदर है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखते हैं तो ऐसा कूड़ा करकट अंदर घुसता रहता है, प्रवेश करता रहता है। कुछ कानों से सुन सुनकर किसी के बारे में सुनते हैं तो सुन सुनकर कचरा अंदर बढ़ता है। किसी की न्यूज सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, बड़ाई सुनते हैं, वह भाई ऐसा है, वह बहन ऐसी है, सुनते सुनते एक इसकी इमेज बन जाती है और वो अंदर हमारे बैठ जाती है। बस फिर उसका संस्कार पड़ता जाता है, फिर कोई रिपीट करता है तो फिर याद आती है, फिर याद आती है, रिपीटेशन होता रहता है, उसका पुनरावर्तन होता रहता है और वो विषय दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। कई विषय तो ऐसे ही लाखों वर्षों से उसका रिपीटेशन करते आते हैं, लाखों वर्षों से पुनरावृत्ति होती आ रही है बहुत से विषयों की। हर जन्म में यही देखा है, यही सुना है, इन्हीं विषय भोगों के बारे में देखा है, सुना है, और क्या है। आप में से बहुत से लोग विदेश गए होंगे, विदेशों के बारे में सुना था, बहुत अच्छा है, वो देखा तो यही कंक्रीट है, यही सब कुछ है, और यही विषय है। कोई वहां पंचभूतों के अलावा कोई नई चीज नहीं है। दुबई में सत्संग रखा, कुछ भाइयों ने, यहाँ के रहते, हम गए तो बोले महाराज बुर्ज खलीफा एक टावर है, देखने चलोगे? क्या देखना है भाई, यही तो कंक्रीट होगी। अरे नहीं चलो। गए वहां तो देखा तो यही कंक्रीट है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दी, और क्या, कोई नई चीज नहीं मिलती, यही पंचभूत है सब जगह, देश में विदेश में कहीं भी आप देखें यही विषय। तो इन विषयों को हम बार बार रिपीट करते करते, बार बार करते करते भर लेते हैं अपने अंदर, उन्हीं विषयों का सेवन करते करते तो कान से और आंख से, दो इंद्रियों से ज्यादा विषयों का प्रभाव पड़ता है, जिह्वा से भी पड़ता है। वहीं बिठा दो, कुर्सी बिठा दो, कुर्सी बिठा दो, अभी नहीं, कुर्सी बिठा दो, बिठा दो, कुर्सी 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 कुर्सी। बार बार इन विषयों का सेवन करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत में आ जाते हैं, और फिर ऐसे बैठ जाते हैं कि जीव उनसे निकलता नहीं, निकलना नहीं चाहता। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। पाप रूपी समुद्र में ऐसा डूब जाता है जीव जैसे मछली जल में रहती है, और मछली को जल से बाहर निकालो तड़प जाती है। उसको लगता है ये कैसे संभव होगा, हाउ कैन पॉसिबल, हम कैसे रहेंगे महाराज वैसे, स्त्री के बिना, पुत्र के बिना, पत्नी के बिना, पति के बिना, पैसे के बिना, गहनों के बिना, मकान के बिना हम कैसे रहेंगे। इनके बिना आदमी सुखी रहता है आराम से, ये संतों का अनुभव है। निर्वासनिक निष्किंचन रूप से बहुत आनंद में रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। बल्कि जितने ज्यादा विषय होते हैं उतने ज्यादा टेंशन होता है, उतना ज्यादा भार पड़ता है, बहुत बोझ हो जाता है उनका।
तो विषयों का सेवन करते 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 विषयों में डूब जाता है जीव। अब कहते हैं कि इन विषयों का सेवन करे, आंखों से भगवान की सुंदर श्यामल मूर्ति का दर्शन करे, घर में कन्हैया रखो, घंटा एक उनको देखते रहो, आधा घंटा उनसे बात करते रहो, संतों का दर्शन करते रहो, विरक्त मोर पंखित रहे। जिसने संतों का दर्शन नहीं किया वो कान सांप के बिल में। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। श्रवण रंध अहि भवन समाना, उसके कान अहि भवन, अहि मतलब सर्प, सर्प के भवन है। भवन कहते हैं जहां बहुत सारे सर्प रहते हैं, बहुत बामी है, तो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, तो सर्प के भवन है, बहुवचन भवन। भवन मीन्स बहुत ज्यादा जहां लोग रहते हैं। एक छोटी सी कुटिया नहीं, एक छोटा सा कमरा नहीं, भवन, पूरा भवन है। सांपों के रहने का घर है कान। संसारी विषय घुसते रहते हैं, उसमें सुनते रहते हैं, निंदा चुगली, संसारी राजनीति की बातें, संसार की बातें सुनते 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 सुनते। तो सर्प के रहने के बिल है उसके कान। आइए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समा। सर्प के बिल की तरह, बहुत बड़ा बिल, भवन अहि भवन समा। लोचन मोर पंख करी लेखा, नैनन संत दरस न देखा। आंखें कैसी हैं? बोले मोर पंख की तरह, अच्छी लगती है। आंखों में हमारी बेटियां सुरमा लगा लेती हैं, आजकल तो कलर आते हैं आंखों में लगाने। वो मोर पंख की तरह जड़ है, बाहर से कलरफुल है लेकिन वो आंखें कोई काम की नहीं। मोर पंख की तरह दिखने में ही रंगीन है। जिन आंखों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के हर एक इंद्रिय व्यर्थ है। इसलिए इन दो इंद्रियों से सत्संग का पान करना चाहिए, दोनों इंद्रियों से, आंखों से दर्शन और कानों से श्रवण। दर्शन भी भक्ति है, दर्शन भी एक भक्ति है, 10वीं भक्ति है दर्शन। दर्शन करते 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 एक महापुरुष थे, मौन बैठे रहते, लोग उनके पास आकर बैठ जाते और जो जिज्ञासाएं होती वो मन में ही उनका समाधान मिलता जाता है। ऐसी उनके पास दूर से उनका दर्शन करो, दूर से उनके बारे में श्रवण करो, ऐसी टेलीपैथी थी और वह उस शंका का समाधान कर देते। ऐसे समर्थ संत थे हिमालय में, गंगोत्री में। हमको उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो हम भी एक गीता के श्लोक की शंका लेके गए और बैठे बैठे समाधान हो गया। इसका ही अर्थ है, इसका ही अर्थ स्वतः हो गया।
ऐसे होता है। तो आंखों से दर्शन और कानों से श्रवण, कानों से उनकी वाणी का श्रवण, सत्संग का श्रवण, और नेत्रों से दर्शन। तो इन दोनों इंद्रियों से संसार जो पहले पूर्व काल में अंदर घुसा रहा है, घुसता रहा है, वर्तमान में भी घुस रहा है, उस इतना सुनो, अब इतना सुनो, इतना सुनो कि वो सुनते 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 सुनते, देखते 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 देखते, और वो ओवरलोड होने लगे और पुराना निकलने लगे, बहने लगे। टंकी में मिट्टी है, खूब तेज धारा उसमें छोड़ो, नाली में मिट्टी है, तेज धारा छोड़ो, नाली भर जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी निकल जाएगी, मिट्टी उसमें से निकल जाएगी। यहां बच्चों की आवाज आ रही है, यहां बच्चों की। एक आदमी तो परिक्रमा करते रहो, एक कार्यकर्ता परिक्रमा करते रहो, तुम्हारा यही काम है, 3 घंटे परिक्रमा करते रहो, तुम्हें सुनने का फल मिल जाएगा परिक्रमा करते 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 करते। 108 परिक्रमा लगा लो, चंगा हो जाएगा। नहीं तो पंगा तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो सुनते 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 ओवरलोड हो जाए और वो कीचड़ निकलने लगे। बहुत तेज धार छोड़ो, कहीं टंकी में मिट्टी है तो वो निकलने लगती है। जितना संसार को सुना है, संसार के आलोचना, निंदा, चुगली सुनी है, उससे ज्यादा हरि कथा सुनो, उससे ज्यादा सत्संग का श्रवण करें तो वो निकल जाएगी। श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्ति से नवलक्षण। भगवान की नवलक्षणा भक्ति। और नवलक्षणों में 9 प्रकार में सबसे पहली श्रवण भक्ति है। महाराज परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, और कहीं कहीं पृथु महाराज को भी श्रवण भक्ति का आचार्य माना गया। दोनों महापुरुष, कई महापुरुष हुए। महाराज पृथु ने तो आप कथा सुनेंगे, चतुर्थ दिवस 10,000 कान मांगे भगवान से। 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले 2 कानों से सुनते सुनते अघाता नहीं, मन नहीं भरता, इसलिए 10,000 कान अर्थात 10,000 गुना श्रवण शक्ति। 1 घंटे 2 घंटे सुनकर उब जाते हैं लोग, ऐसा ना हो। सामान्य लोगों से हजारों गुना श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति की एक सीमा होती है 2 कानों से सामान्य आदमी को। सुनते सुनते कब तक सुनेगा? नींद आ जाएगी। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। माताएं सुनती रहती, मोबाइल पे बात करती रहती, सुनती रहती। कहीं माई के बात चल रही, कहीं बहन के यहाँ बात चल रही। टैरिफ डला लिया है, 3-4 घंटे सुनते। बिल तो बार बार देना नहीं पड़ता, एक बात 2-2, 3-3 घंटे कितनी सुनेगी? एक बात को बार बार रिपीट करती रहती है, बार बार। तूने आज क्या बनाया नाश्ते में? बोले डोसा बनाया। तो क्या रेसिपी उसकी, क्या कैसे कैसे बनाया, क्या डाला, उसको बताती है। ऐसे नहीं ऐसे बनता, ऐसे नहीं ऐसे। उस पर ही उसका डोसा गुरु चालू हो जाती है, कभी हलवा गुरु चालू हो जाती है, कभी चलती। तो कितना सुनोगे आप? सुनते 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 उब जाते हैं। इसलिए महाराज पृथु ने कहा, हम उबे ना सुनते सुनते, पेट ना भरे। 10,000 गुना शक्ति कानों में दे दो। भगवान से मांगी और भगवान ने उनको दी। भगवान का दर्शन हुआ तो यही वरदान मांगा महाराज पृथु ने। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं महाराज पृथु। महाराज परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। तो ऐसी कथा जो महाराज सुखदेव जी की कृपा से, परीक्षित जैसे महायोगी की कृपा से, परंपरा से हमको भी प्राप्त हुई है। हम आप भी देखो, एग्जिस्टेंस तो वही है। आप कभी कभी सोच लेते हो वो बहुत बड़े महापुरुष थे और हम विषयी जीव हैं, साधारण जीव हैं। ऐसा अज्ञान के कारण सोचते हो। वो बहुत बड़े थे,
और अपने अंदर तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप बना लेते हो। मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत साधारण हूं, बड़ा पापी हूं, मैं कैसे इस स्थिति में पहुंच सकता हूं। ये जो निराशा है ना, जो आप हतोत्साहित हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बस यही चीज आपको टेंशन फ्री नहीं होने देती। बात वही है, तत्व वही है, एग्जिस्टेंस वही है, सत्ता वही है जो सुखदेव जी की थी, परीक्षित की थी, वही आपकी हमारी, दूसरी नहीं। लेकिन आप सोचते हम तो बड़े साधारण हैं महाराज, हम गाड़ा वाला वाले, हम तो बिल्कुल दीनहीन हैं, इतने पाप किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, कहां कहां झूठ बोले, दुकान में, नौकरी में, वकालत में, कहां कहां झूठ बोल बोल के। दूसरी का झुमका मैंने ले लिया, झूठ बोल बोल के, बरेली वाला। हम तो बड़े नीच हैं, बड़े साधारण हैं, कहां वो कहां हम। ऐसे एक जो अपने को पतित मान लेते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, ये आप अपने आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। यही आपको बंधन मुक्त नहीं हो देती, ये सोच आपकी, ये सोच आपको छोटा बना कर रखती है। जैसी सोच होती है वैसे ही बन जाता है इंसान। कोई कहता मैं तो बड़ा नीच हूं, तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है बेटा, तथास्तु, तू नीच ही बना ले, ओके। मैं तो बड़ा पापी हूं महाराज, मैं बड़ी पापन हूं, ठीक है तू पापन ही बने रहनी चाहिए। इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं, शिव हैं, साक्षात शिव स्वरूप है। जो शिव का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, जो कृष्ण का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, जो किसी महायोगी सुखदेव जैसे महापुरुष का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। बेटा बार बार नहीं आना जाना, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। आप एक दीवार बना लेते हैं, बस एक क्राइटेरिया बना लिया आपना कि हमको इतना ही करना है जीवन में, जीवन मुक्ति हमको नहीं चाहिए, वो मस्ती नहीं चाहिए। बस 2 बच्चे पैदा करना है, गाडावारा में एक मकान बनाना है, 2 प्लाट खरीद करके डालना है मरने से पहले, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहते। इतना ही पर्पज है हमारा। 2 बच्चों की शादी कर देंगे, एक की होशंगाबाद जिले में, एक की नरसिंहपुर जिले में, बस रायसेन जिले में तो भूल के नहीं करेंगे। इतना ही एक टारगेट बना रखा है जीवन का। आपके जीवन का ये कभी प्लान ही नहीं होता कि हम भी उसी आनंद में, उसी मस्ती में होकर जिएंगे। सच्चिदानंदो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मृदांगनाएं कहती कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्ण, अहम कृष्ण अहम कृष्ण अहम कृष्ण। उसी तरफ हमको ये शास्त्र ले जाते हैं। समाधि भाषा में कही हुई भाषा है, समाधि भाषा में इसका श्रवण करना चाहिए, बोलना चाहिए। जितनी श्रद्धा होगी आपकी, जितनी पात्रता होगी, उतना आप ले सकते हैं। ये तो कल्पक वृक्ष है, कल्प वृक्ष। बहुत से श्रोता वक्ता कुछ थोड़ा बहुत मांग लेते हैं। वृंदावन में भागवत के वक्ता हमारे कई परिचित महापुरुष हैं, वो इतना ही मांग लेते हैं भागवत से कि चकाचक अच्छा वृंदावन में मकान बन जाए, एक गाड़ी खड़ी रहे हमारे दरवाजे के सामने,
कोई मांग लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाए, हमारा टीवी पे। कोई श्रोता मांग लेते हैं कि बेटा हो जाए, भागवत सुनेंगे। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कथा सुनेंगे। ये तो कल्प वृक्ष है। आप एक क्राइटेरिया बनाकर इसको सुनते हैं, कहते हैं, तो बस वही रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। सत्संग कल्प वृक्ष है, कोई सीमा नहीं, कितना ही मांग लो। इतिश्री नहीं, दी एंड नहीं होता। कहते कहते सुखदेव बन जाएं, सुनते सुनते परीक्षित बन जाएं, सुक बन जाएं, सौनकादि बन जाएं, सूत बन जाएं, शंकर बन जाएं, कहते कहते सुनते सुनते। भगवान शंकर का सबसे प्रिय विषय है श्रीमद् भागवत। शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं भागवत सुनाओ तो। रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, बहुत प्रसन्न होते हैं।